ओवरजेट के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपके अगर दांत आगे को आए हुए हैं, मतलब कि आपको लगता है कि आपके दांत जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे हैं, जो अपर लिप है इसको आप लोअर लिप के साथ क्लोज नहीं कर सकते, मुंह आपका सही से बंद नहीं होता क्योंकि ऊपर वाले जो दांत हैं वो सामने आ जाते हैं। सिचुएशन इस तरह से है जिस तरह से आपको नज़र आ रही है या इस तरह से मिलती जुलती है, तो इसको हम ओवरजेट कहते हैं। इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो एस्थेटिक, दिखने में बहुत बुरा लगता है। दूसरा, साफ ज़रा है, जब दांत अपनी सही जगह पे मिल नहीं रहे तो आपको खाना खाने में, चबाने में और ये सारी चीज़ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर सवेयर केस हो तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो आपको समझ लेनी चाहिए कि आप चाहे जिस एज में भी है, चाहे आप जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है, ये वाला जिस भी वजह से आया है, इसका इलाज मुमकिन होता है। इसका ऐसा नहीं है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। हर एज में इसका इलाज मुमकिन है और इलाज इसका किया जा सकता है। बिल्कुल आप नॉर्मल हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस इलाज को डिसाइड करने से पहले प्रॉब्लम को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले उन रीजंस में जाने से भी पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। होने से मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा समझें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक अपर जा है, एक लोअर जा है। मतलब ये बोन जो है, एल्वियोलर बोन जो है, जिसके अंदर सॉकेट बनी होती है और उसके अंदर दांत होते हैं, मतलब इसको एल्वियोलर बोन कहते हैं, या सिंपल आप जा बोन कह लें। अब ये जो अपर जा है इसकी भी एक बोन है, लोअर जा भी एक बोन से बना हुआ है। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या इटसेल्फ जो दांत हैं इस बोन के अंदर, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे? फर्ज किया आपका जो अपर जा है, जो ऊपर वाला जबड़ा है, ये थोड़ा सा इसकी जो हड्डी है वो उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है। हो सकता है, पॉसिबल है कि ये अपनी जगह से आगे आ गया है, 2 mm से ज्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है, और जिसकी वजह से अब दांतों का तो कोई कसूर नहीं है, दांत तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्योंकि जबड़ा ही आगे आ गया है तो वो ऐसे फील होता है कि आपके दांत आगे आए हुए हैं। एक कंडीशन, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो जो है वो बेचारा सही से ग्रो ना कर पाए और वो पीछे रह जाए। मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा था वो अपनी जगह पे ही है, वो नॉर्मल है, उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो लोअर जा है, जो मैंडिबल है, उसकी ग्रोथ कम रह गई है। वो यहाँ पे उसने आना था ग्रो करके आगे, वो आगे नहीं आ सका, वो पीछे रह गया। तो उसकी कम ग्रोथ से भी यही सेम सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। ये डायग्नोसिस हमारे लिए तशखीस करना जरूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस जबड़े में प्रॉब्लम है, या हो सकता है दोनों में प्रॉब्लम हो, उसकी ग्रोथ कम रहेगी हो, ऊपर वाले की ग्रोथ ज्यादा हो गई हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इसके अलावा ये तो हो गया हड्डी का प्रॉब्लम, बोन का प्रॉब्लम, जा बोन का। अब जरूरी नहीं है आपकी जा बोन बिल्कुल ठीक हो, ऊपर वाले जबड़े की भी, नीचे वाले की भी, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है ओवरजेट का या क्लास 2 का, या इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह ये होती है कि वो जो दांत होते हैं वो आगे आए होते हैं। इस सिचुएशन में भी आपको देख सकते हैं कि सिर्फ दांतों का मसला है कि दांत आगे आ गए हैं, जबड़े अपनी जगह पे हैं। तो इन चारों सिचुएशंस मैंने जो बताई हैं, इन चारों सिचुएशंस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा, जो इलाज है वो उसकी जो नेचर है वो बदल जाएगी। अब किस तरह से, अगर तो सिर्फ दांतों का मसला है कि सिर्फ दांत आगे आए हुए हैं और आपके जो जबड़े हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, जो कि पता कैसे चलता है, आपको कुछ रेडियोग्राफ्स, कुछ एक्सरेज कराने पड़ेंगे जिनमें लैटरल सेफ आता है और ओपीजी आता है। इसके अलावा आपको कुछ मॉडल्स देने पड़ेंगे जिनको हम स्टडी मॉडल्स कहते हैं। आपके मुंह के इंप्रेशंस लेंगे हम, ऊपर वाले जबड़े का भी, नीचे वाला भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे मिल रहे हैं दांत आपके और कैसे, और कुछ पिक्चर्स लेंगे आपकी ना, इंट्राओरल, एक्सट्राओरल, ताकि फेस की प्रोफाइल देखने के लिए, अंदर दांतों की अक्लूजल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ये सारा कुछ हम इकट्ठा करके फिर प्लान बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज कर रहा है, या बोन में प्रॉब्लम है या आपके दांतों में प्रॉब्लम है। तो खैर, अब हमने फर्ज कर लिया कि प्रॉब्लम सिर्फ दांतों में है। पहली सिचुएशन, हड्डी आपकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपके दांत जो है ना वो अपनी जगह से आगे आए हुए हैं, ऊपर वाले दांत। इस सिचुएशन में तो इलाज क्या होता है? सिंपल इलाज है कि हम डेंटल ब्रेसेस के थ्रू हम दांतों को अलाइन करेंगे और पीछे ले जाएंगे, क्योंकि दांतों का मसला है ना, बोन तो अपनी जगह पे है, बेस अपनी जगह पे है, तो हम सिर्फ दांतों को अलाइन करेंगे, पीछे ले जाएंगे और आपके दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन एक हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब ऊपर वाला जो जबड़ा है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई है और वो जरूरत से ज्यादा आगे आया हुआ है, नीचे वाला जबड़ा अपनी जगह पे है, बिल्कुल ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है ट्रीटमेंट। एक तो है सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ये है कि अगर बहुत ज्यादा जबड़ा आ गया है तो हम ये कर सकते हैं कि उस जबड़े की सर्जरी करके उस जबड़े को अपनी जगह पे पीछे ले जाए, तू वापस अपनी जगह पे जा, तेरा काम नहीं है इतनी आगे आना।
तो इस सर्जरी को हम ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी कहते हैं। ली फुट 1 ऑस्टियोटमी के थ्रू एक प्रोसीजर है जिसमें हम ये ऊपर वाला जबड़ा पीछे लेके जाते हैं। तो ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ अकेला होगा, इसमें ब्रेसेस भी लगेंगी ही लगेंगी दांतों के अलाइनमेंट के लिए और सारा कुछ। लेकिन जो मेजर ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के थ्रू होगा और सर्जरी से हम जबड़े को पीछे ले जाएंगे। और लेकिन ये जो सर्जरी होती है ये मुकम्मल बेहोशी में होती है और इसमें आपको बिल्कुल बेहोश कर दिया जाता है। 2 से 3 से 4 घंटे तक की सर्जरी हो सकती है। उसके बाद आपको 1 महीने के लिए मुंह को भी बंद रखना पड़ता है और प्लेट्स की मदद से जबड़े को पीछे ले जाके जहाँ पे भी हमें फिजिबल होता है जोड़ के, तो वहीं पे हमें फिक्स कर दिया जाता है। तो इस सर्जरी को जो है ना ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी कह लें आप, ली फुट 1 ऑस्टियोटमी के थ्रू या कोई और प्रोसीजर भी हो सकता है, उसके थ्रू हम पीछे लेके जाते हैं। तो अब समझने की यहाँ पे बात यह है कि अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि हम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते, हमें सिर्फ आप ऐसे ही ठीक करके दें। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैमोफ्लेज का। उसमें यह है कि हम वो जो जबड़े को हमने जो जितनी पीछे लेके जाना था उतनी हमें दांतों को पीछे ले जाएंगे। मतलब कैमोफ्लेज ये है कि मास्क करेंगे हम। वो मास्किंग ये है कि हम दांतों को, पीछे वाले 2 दांतों को निकाल देंगे और वो जो जगह स्पेस क्रिएट होगी उस स्पेस पे हम आगे वाले दांतों को पीछे ले जाएंगे। जबड़ा अपनी जगह पे है लेकिन हम दांतों को ही पीछे लेके जा रहे हैं। मतलब कसूर जबड़े का है, बोन का है, लेकिन हम जो नुकसान है वो दांतों से पे कर रहे हैं, दांतों की एक्सट्रैक्शन से। तो इस तरह से भी आपके दांत पीछे जा सकते हैं। ये मैंने जो एक सिचुएशन केस किया है ये आप देख लें। इसमें हमने ऊपर वाले 2 दांत निकाल के पीछे ले गए दांतों, क्योंकि सर्जरी से लोग अवॉइड करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपका ब्रेसेस के थ्रू भी पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें यह है कि बहुत ज्यादा ओवरजेट ना हो, बहुत ज्यादा आगे को ना आए हो। मतलब कि 10 mm या इससे भी ज्यादा, 8 mm या इससे भी ज्यादा अगर आपका जबड़ा ऊपर वाला आगे आया हुआ है तो फिर हमें तो लाजमी सर्जरी करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा सिर्फ 2 दांतों को निकाल के बाकी दांतों को पीछे लेके जाना। तो ये आपके केस में प्लान इसलिए किया जाता है। अब हमने फर्ज कर रहे हैं कि इस तरह से है तो इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें नीचे वाला जो जबड़ा है तो वो अगर बहुत ज्यादा हद तक पीछे को गया हुआ है तो फिर हमें सर्जरी करके, जिसको हम BSSO कहते हैं, तो उस सर्जरी के थ्रू हम नीचे वाले जबड़े को आगे लेके आ सकते हैं, ताकि ऊपर वाला जो जबड़ा है वो तो अपनी जगह पे ठीक खड़ा हुआ है। और ये सारा जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, ये अडल्ट ट्रीटमेंट बता रहा हूं। मतलब आपकी उम्र अब 18 साल से 17 साल से बढ़ चुकी है, अब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बचपन में आ गए और हमने ये ट्रीटमेंट आपका देख लिया तो हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम ऊपर वाले जबड़ा अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हम ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, और नीचे वाले जबड़े की जो ग्रोथ है इसको हम इनहेंस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बच्चों में, ये जरूरी नहीं कि ये सर्जरी की तरफ हम जाएं। बच्चों में हम जो है ना इंटरसेप्ट करके हम जो है ग्रोथ को मॉडिफाई करके ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी एज ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, मतलब 18 साल 17 साल की एज के बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो तब हमें ये ऑप्शंस करने पड़ते हैं, सर्जरी की तरफ जाना या ब्रेसेस की तरफ जाना। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब हो सकता है आपके जबड़े की सर्जरी की जाए, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, या दोनों की भी की जा सकती है, या फिर आपका सिर्फ ब्रेसेस के थ्रू ही इलाज मुमकिन है। तो ये देखने के लिए आपके सारे चेकअप्स और सारी इन्वेस्टिगेशन, आपके एक्सरेज, आपके मॉडल्स और आपके पिक्चर्स, इन सारी चीज़ों को देख के फिर प्लान बनाया जाता है। और ये जो सर्जरी करते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं, और जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम ओपिनियन लेते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट से। तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम कंबाइंड एक अप्रोच से, ताकि आपका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, एक मल्टी स्पेशलिटी कंसर्न होता है इसमें। तो ये चीज़ें आपके केस में इलाज को देखने के लिए तशखीस का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। लेकिन बेहतर और अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट मुमकिन होता है, सिर्फ इसमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपकी जो है वो मोटिवेशन चाहिए होती है कि आप इलाज कराना भी चाहते हैं कि नहीं। अक्सर लोग डर जाते हैं, अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता, और अक्सर लोग जो है ना फॉलो नहीं करते ट्रीटमेंट को। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी जितने भी आगे दांत आए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हमने काफ़ी सारी सर्जरीज की हैं, देखी हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे केसेस हो गए हैं और बहुत पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नज़र आते थे, लेकिन वो हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखते हुए ये ट्रीटमेंट डिवाइस किया जाता है, प्लान किया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, और जबड़े को आगे लेके जाना या पीछे लेके जाना, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके दांत भी ठीक रहते हैं, आपका मुंह भी ठीक रहता है, और कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा आप डर जाते हैं। तो ये सिचुएशन है।
अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिजिकल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।